वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। ये हमारे क्लैट टू क्लैटोलॉजी सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है। ये डेमो वीडियो सीरीज है जिसमें हम स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। क्लैट एस्पिरेंट्स इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर किसी ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर जाएं और हमारा पहला वीडियो जरूर से देख लें। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल टू फैक्ट का खेल। लॉयर्स की तरह सोचने के लिए ये सेकेंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स रट लेते हैं, केस लॉ देख चुके होते हैं, सब जानते हैं, जानकारी अक्वायर कर चुके होते हैं किस लॉ में, किस सेक्शन में, किस सबसेक्शन में क्या है और कहाँ एक्सेप्शन है। बट जब बारी आती है उन प्रिंसिपल्स को फैक्चुअल सिचुएशन के साथ अप्लाई करने का, तो भाई वहां पे वो फंस जाते हैं। पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में जो आता है, अरे भाई कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करूं मैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए, कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। दूसरा कि भाई अगर ये प्रिंसिपल मैं अप्लाई करूं तो कैसे करूं, इस प्रिंसिपल को कैसे फैक्ट पे लगाऊं। तो आज हम यही सीखेंगे कि लॉयर्स की तरह आप कैसे सोचकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद एक क्वेश्चन फुल पैराग्राफ वाला एक क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा जिसको आप पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके, पैराग्राफ फैक्ट्स और सॉल्व करेंगे। और एंड में मैं बताऊंगा कि आप सही हैं या नहीं, या आपने गलती कहां की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी स्टूडेंट को जानना चाहिए वो है प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मींस एक लॉ, एक कानून या फिर उसका एक्सेप्शन दिया रहेगा कि भाई आपको इसको फॉलो करना है। ठीक, इंसान खुद रिस्क क्रिएट करेगा, वो इंसान उसकी भरपाई खुद ही करेगा। ठीक, एक्स टर्पी कौसा, ये प्रिंसिपल है। ठीक, फैक्ट क्या होता है भाई, कोई भी एक इंसिडेंट जो हो चुका है, तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे भाई। पहली चीज प्रिंसिपल को पहचानना होगा। पहला स्टेप है कि प्रिंसिपल पहचान लो। सेकेंड स्टेप, फैक्ट तोड़ कर रखो कि ये किसने किया, क्या हुआ और इसके पीछे इंटेंशन क्या था। ठीक, और अब फैक्ट और प्रिंसिपल के बीच में ब्रिज बनाओ, रिश्ता एस्टैब्लिश करो। ठीक, इसको सिंपल शब्दों में कहें तो फैक्ट को प्रिंसिपल के साथ शादी करवा दो भाई। तो ये 3 स्टेप्स ही प्रिंसिपल टू फैक्ट का रास्ता है। एग्जांपल के तौर पर समझिए, आपको कहा गया कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, ये गलत है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे है आपकी समझ के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, फैक्ट क्या है, आपने रोड पे हाथ दिखाकर एक ऑटो को ऑफर किया और उस हाथ को देखने के बाद ऑटो वाला आके आपके सामने रुक जाता है। ठीक, तो भाई ब्रिज क्रिएट कीजिए ऑफर एक्सेप्टेंस और इस घटना का कि भाई आपने हाथ दिखाया, आपने ऑफर किया, वो आके रुकता है, यानी उसने एक्सेप्ट किया, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ऑटो वाला को जाना होगा आपके साथ। ठीक, तो ये हुआ ब्रिज। अब रियल केस मेंटल मैंने एक मिनी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ठीक, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 300 कहता है कि मर्डर कहते हैं किसको, एक इंसान अगर किसी इंसान को मारने के इंटेंशन के साथ मारता है और वो इंसान मर जाए तो ये मर्डर है। ठीक, यानी कॉज टू इंटेंशन डेथ प्लस एक्ट काउजिंग डेथ इज इक्वल टू मर्डर। एक्सेप्टेंस इसके हैं बाद में देखते हैं, एक्सेप्टेंस अभी बात नहीं करते। फैक्ट क्या है, रमेश और सुरेश आपस में झगड़ रहे थे, रमेश ने सुरेश को धक्का दिया और सुरेश मर गया धक्का के बाद गिर कर। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, इंटेंशन प्लस गिल्टी एक्ट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे इंटेंशन है मारने का, नहीं है, तो प्रिंसिपल में इंटेंशन मेंशन था, इस इंसिडेंट में इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मर्डर नहीं होगा। लेकिन 304 का सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड लगाया जा सकता है, तो मर्डर नहीं होगा बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर हो सकता है। देखिए सिर्फ प्रिंसिपल रखने से नहीं होगा, फैक्ट पे उनको अप्लाई करना भी आपको सीखना होगा। तो अब आपकी बारी है, मैं एक प्रिंसिपल फैक्ट के साथ दे देता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप पॉज कीजिए, प्रिंसिपल पढ़िए, फैक्ट देखिए, फैक्ट से उनकी शादी कराइए प्रिंसिपल की, और दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब सॉल्व हो जाए तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिए कि क्या आपने सही आंसर चुना है कि नहीं। तो होप सो आपने प्रिंसिपल की शादी फैक्ट के साथ करवा दी होगी और आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले नोवस एक्टस इंटरवेनिस, प्रिंसिपल चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल का एक्ट कंप्लीटली इंटरवेनिंग है, यानी हॉस्पिटल ने दखल दिया, तो रवि की डेथ की लाइबिलिटी खत्म हो सकती है। तो सेक्शन 304A रैश एक्ट काउजिंग डेथ
अप्लाई ही नहीं होगा। इसीलिए पहले इंटरवेनिंग एक्ट चेक करो, फिर नेग्लिजेंस चेक करो। ठीक। दूसरा सवाल में सिंपली बात की, हाँ रवि का एक्ट रैश और नेग्लिजेंट था, लेकिन दो फैक्ट्स हैं। पहला, उसने 5 पेग विस्की पीकर गाड़ी चलाई, गलत किया। इंटॉक्सिकेटेड ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, तेज रफ्तार, रैश ड्राइविंग। प्रिंसिपल 304 ए के लिए ये दोनों काफी हैं, तो यहां 304 ए लगेगा। तीसरा, सेक्शन 300 मर्डर नहीं लगेगा इसमें। प्रिंसिपल मर्डर के लिए समझो कि मर्डर के लिए इंटेंशन, जो मैंने पहले बताया था, जरूरी है, या नॉलेज की, या फिर नॉलेज कि एक्ट से डेथ हो सकता है। ठीक। फैक्ट, रवि ने पेडेस्ट्रियन को देखा नहीं, उसका इंटेंशन सिर्फ गाड़ी चलाना था, किसी को मारना नहीं। ब्रिज कैसे बनाया इसमें? इंटेंशन मिसिंग तो सेक्शन 304 ए लग सकता है, लेकिन मर्डर नहीं लगेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन सिंपली बात करता है मर्डर के बारे में। अब मर्डर हुआ है, मर्डर की क्या चीजें जरूरी है? पहला इंटेंशन, दूसरा एक्ट, गिल्टी एक्ट प्रेजेंट है, इंटेंशन मिसिंग है। रवि गाड़ी चला रहा था, उसका इंटेंशन किसी को मारना नहीं था, उसने पेडेस्ट्रियन को देखा भी नहीं, तो यहाँ पे 300 नहीं लगेगा, मर्डर नहीं है, लेकिन 304 लगेगा। ठीक। और चौथा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे क्या होगा? हाँ यहाँ पे होगा हॉस्पिटल ने गलत इंजेक्शन दिया, नोवस एक्टस इंटरवेनिस हो सकता है। प्रिंसिपल कहता है अगर थर्ड पार्टी का एक्ट इतना स्ट्रांग हो कि ओरिजिनल एक्ट से चेन टूट जाए, तो अक्यूज डेथ के लिए लायबल नहीं। फैक्ट क्या है? ये कहता है ना कि भाई ओरिजिनल एक्ट का चेन टूट जाए, इंटरवेंशन इतना स्ट्रांग हो, तो भैया लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो भाई पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग डेथ का इमीडिएट कॉज इंजेक्शन का रिएक्शन है, एक्सीडेंट इंजरी से नहीं मरा वो बंदा, इसलिए रवि की डेथ की लाइबिलिटी खत्म हो सकती है, वो सिर्फ हर्ट सेक्शन 337 और 338 के लिए लाइबल होगा। पांचवा क्वेश्चन, रवि गिल्टी ऑफ ओनली कॉजिंग हर्ट नॉट डेथ। इसका जवाब ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, रवि गिल्टी होगा ग्रीवियस हर्ट या हर्ट के लिए, बट डेथ के लिए नहीं। तो प्रिंसिपल टू फैक्ट में स्टेप 1, प्रिंसिपल नोवस एक्टस इंटरवेनस और सेक्शन 304 ए रिक्वायर्ड डेथ। तो दोस्तों आपने सीखा लॉयर्स की तरह कैसे सोचे, प्रिंसिपल फैक्ट और इन दोनों के बीच में ब्रिज कैसे बनाए। आज के घर का काम होगा कि भाई आप न्यूज़पेपर्स और जहां जहां से क्वेश्चन उठा सकते उठाएं, उनको पढ़ें, पैराग्राफ्स को पढ़ें, प्रिंसिपल्स को पढ़ें, उनको सॉल्व करें इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो उसका लिंक या वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।